बड़ी दिलचस्प बात है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं आप उनके साथ अपना स्टेज शेयर करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हमायत में आप बयान देंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे और कहेंगे कि ये इनकलाब है और हम इनको फॉलो कर रहे हैं। तो आज इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? वैसे मुझे एक बात बताएं, अगर कोई किसी की माँ बाप के बारे में बड़े गंदे इश्तिहारात फेंके, क्या उस बंदे को उनके साथ मिलना चाहिए? अगर कोई किसी को कहे कि मैं तुम्हारे बाप का पेट छीड़ के फाड़ के और घसीट के और वो करूंगा, उसको मिलना चाहिए? अगर वहां पे सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो हमने इसका 5% भी हमारा वो नहीं, हमारा इख्तिलाफ है। ये नहीं है कि हम आज देखिए मैं बात कर रहा हूँ, जब वो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं तो आप कहते हैं सुन ले बात क्यों कर रहे हैं? मैं बात बता रहा हूँ, मैं गलत वो क्यों है? वो गलत इसलिए है कि वो लोग कहते हैं आओ मिल बैठ के खाते हैं, तुम ये ले लो और फलाना ले लो। जैसे आपने दरमियान में कहा कि मौलाना साहब को अगर उन्होंने वो ऑफर कर दी क्या कहते हैं वजारतों की, मेरा ख्याल है अगर मौलाना साहब उनमें से कोई चीज भी एक्सेप्ट कर ली ना, तो मौलाना साहब का जो एक कद है ना उसमें बड़ा दरार आएगा। जैसे इस वक्त अगर आप देख लें, इस वक्त PMLN और शहबाज शरीफ टोटल खत्म है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी सी बात हुई थी कि पंजाब में और KP, देखिए वैसे बात सुने सर, एक मिनट है मुझे माजी में जो मौलाना के बारे में कहते हैं, एक मिनट है, आपको पता है बाय इलेक्शंस, ये जो अभी पिछले दिनों जो बाय इलेक्शंस हुए थे उसमें 4 सूबों में बाय इलेक्शंस हुए थे। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का मसला KP में है, उसके बाद बलूचिस्तान में है, उसके बाद पंजाब और सिंध में है। आपको पता है सिर्फ पंजाब वाहिद वो सूबा है जिसके अंदर इंटरनेट बंद था। आपको पता है पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें दफा 144 लगी थी। आपको पता है पंजाब वाहिद सूबा है जिसके अंदर किसी को अलाउड नहीं था कोई जलसे करने के लिए। आपको पता है वाहिद है जिसके अंदर थ्रेट्स थी, बाकी किसी सूबे में थ्रेट नहीं थी। तो वाई ओनली पंजाब? इसकी कोई वजह होगी? आप अपने माजी से शर्मिंदा, आप क्या कहते थे? देखिए हम लोगों ने, इमरान खान ने बड़ी ओपनली बहुत सारी चीजों पे अपनी गलतियां मानते हुए कहा नहीं मानी अभी तक पार्टी ने। एक मिनट है ना, मैं आपको मुझे बोल लेने दे ना, मुझे बोल लेने दे, मेरी पार्टी है, मुझे बोल लेने दे। उन्होंने कहा बहुत सारी चीजों पे, उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज पे। अब हम मौलाना के साथ अगर हम जाते हैं तो हम किस चीज पे जा रहे हैं? हम इस पे नहीं जा रहे कि आओ मिल के हुकूमत बनाते हैं और आधे तेरे और आधे मेरे, दोनों मिल के खाते। जैसे अभी हाफिज साहब ने कहा हुआ है कि वहां पे जो मसला है वो एक आप ये समझ ले कि जैसे इलेक्शन कमीशन है या सिस्टम जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है ना? नहीं एक मिनट ना, जब आप उनके नहीं, हमारा भी यही मौकफ है, ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं ना, लेकिन हम इनके साथ क्यों मिल रहे हैं? क्यों? एट द एंड ऑफ द डे मैं ये और ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं ना हम कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। हाफसा वैसे ये माजी को भूल गए आप भी? वैसे देखिए मैं चौधरी साहब की बात अर्ज कर लूँ, एक ज़माने में उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगम्बर के बारे में क्या कहा करते थे? उनके कत्ल के पीछे थे ना, मारने के पीछे थे, फिर क्या अमीरुल मोमिनीन बना ना। बात यह है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब इस्लाह की तरफ जाते हैं तो फिर आप माजी को भूल जाते हैं। तो इन्होंने इस्लाह कर लिया? नहीं, मैं यानी कि मैं इनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, बात भी नहीं कर रहा हूँ। अब PTI और हम इकट्ठे चल सकते हैं, यानी इनकी भी हमारे हवाले से शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की भी कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात है। आगे हम चलेंगे नहीं चलेंगे अभी ये फैसला नहीं हुआ है, अभी अपने तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। जहाँ तक आपने एक बात की मौलाना साहब की वजारतों की ऑफ़र की, देखिए मैं एक बात आपको अर्ज़ कर लूँ, न कोई वजारत न कोई मनसब, ये हमारा फैसला है, ठीक। और अगर बात बिलाल भाई ने की कि हम इकट्ठे चल सकते हैं, इकट्ठे उस वक्त सकते हैं आपको शादी बिलजबर तोड़ना होगा। वो अगेन वही बात नहीं, वो तोड़ना होगा, वो उनको कोई मसला नहीं है, आप उसको तोड़ेंगे। देखे ना, आपने दुल्हे के लिए एक को तैयार किया था, लेकिन 18 फरवरी की बारात में से कोई और निकला, दुल्हा कोई और निकला। शेरवानी किसी एक के लिए बनी थी लेकिन वो पकड़ा गया किसी और के हाथ में। आप इससे अंदर अंदर आप टूट रहे हैं।
नो लीग बिल्कुल टूट रही है, अंदर टूट रही है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ और किसने किया, सब कुछ मालूम है। आपके साथ नहीं हुआ, दूल्हे के साथ भी हुआ, बाबा क्यों नहीं हुआ है ना, अपने गिराते हैं शमन पे बिजलियां। कुछ हुआ। क्या साहब, वैसे आपको मौलाना की बात मान लेनी चाहिए, फर्ज कोई नहीं है। वैसे वो कह रहे हैं आपके साथ धोखा हो गया, अपनी इस्लाह कर लें आप। देखिए बात ये है कि मैंने खैर आपसे जो बात की वो तो खैर हाफिज साहब ने एक मौका पेश किया, और यकीनन मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुल्क की इस पिछली 3 दहाइयों में मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मुश्किल हालात में भी बातचीत रही है, और ये मेरे ख्याल से हमारी सियासी अब एक इस जनरेशन का एक बल्कि एक बड़ा कॉर्नर स्टोन रहा है। तो ये आई थिंक आगे भी यकीनन दीगर मामलात पे बातचीत हो सकती है। देखिए जहाँ तक बात है ना ये इस चीज़ की कि ये जो उन्होंने इशारा किया कि दुल्हा कोई और शेरवानी कोई और, हम सब की ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, और उसके लिए हम सब की ये भी ख्वाहिश थी और तवक्कुह थी कि हमें क्लियर मैंडेट मिलेगा। ठीक है। 8 फरवरी के बाद वो इलेक्शंस में क्लियर मैंडेट किसी जमात को नहीं मिला, एक फ्रैगमेंटेड आप कह सकते हैं कि अवाम ने आपको पसंद नहीं किया। नहीं देखिए हमें भी यकीनन देखना होगा कि हमें क्यों उतनी सीटें नहीं हासिल हम कर सके जितनी हम चाहते थे। तो यकीनन मेरे ख्याल से वो एक अलहदा हर जमात पे एक इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए और होती है, मगर उसके नतीजे में जो कोalition गवर्नमेंट बनी तो यकीनन उन हालात को, उस पॉलिटिकल लैंडस्केप को मद्देनजर रखते हुए जो इलेक्शंस के बाद बना, तो नवाज शरीफ साहब ने खुद ये फैसला किया कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नामजद किया। जब पीपल्स पार्टी के साथ एक बात तय हो गई कि किस तरीके से आगे हुकूमत बननी है, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने तो खुद ये फैसला किया, उन्होंने ही नामजद किया शहबाज शरीफ साहब। मजहबी रहनुमा है, वैसे तो कहा यह गया था जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए पसंद करें, जो आप अपने लिए नापसंद करते हैं अपने भाई के लिए भी नापसंद करें। देखिए इसमें नवाज शरीफ साहब का ये फैसला था, शहबाज शरीफ साहब की इसमें रजामंदी थी, हमारी जमात के फैसले हैं। तो आई थिंक आप आज देख रहे हैं कि पार्टी के कायद, पार्टी को हेड आज भी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को भी, मरियम नवाज साहबा को भी, जहां पे भी अपनी हुकूमत के मामलात में गाइडेंस की जरूरत होती है नवाज शरीफ साहब से रुजू करते हैं। वक्त खत्म हो गया, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। हाफिज, ये आपको इजाजत क्यों नहीं मिली जलसा करने की कराची में? तो मेरे ख्याल में ये एक जमहूरियत की एक नई चेहरा है, एक नया चेहरा है। ठीक है। और उस पार्टी की तरफ से जो अपने आप को कहते हैं कि जमहूरियत इंतकाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाँ, अब तो कोलिशन पार्टनर। अब देखिए ना, जब कोलिशन पार्टनर गलत काम कर रहा है तो क्या मैं खामोश रहूं? अभी तो हम कोलिशन में, लेकिन इसके बावजूद आपने जलसा किया बगैर इजाजत। वो तो करेंगे ना, चीन में भी हमने किया। तो अब अगर ये पीटीआई करे इस्लामाबाद में, बिल्कुल मौलाना साहब ने कौमी असम्बली में इनको सपोर्ट किया। ठीक है, कि आप जलसा क्यों नहीं करने देते हैं? तो कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती है, और जलसा करना मेरा आईनी और जमहूरी हक है, इजाजत नहीं देना इसका मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और बिलावल भुट्टो को कहता हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए।